Hi, it's me Zahram Savir, fashion and textile instructor, and this video is linked with the previous one जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डार्ट्स के बारे में। तो अगर आपने चेक नहीं किया यू कैन गो चेक दैट आउट। एंड अब जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी डार्ट मैनिपुलेशन या डार्ट शिफ्टिंग जो होती है। तो बेसिकली जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप डार्ट को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो वो उसका क्या प्रोसीजर होगा वी आर गोइंग टू चेक इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डार्ट क्लोजिंग। अगर आपको आपके पैटर्न के अंदर डार्ट नहीं रिक्वायर्ड तो आप उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्ट। आपकी डार्ट की पोजीशन डिफाइन करती है कि वो कौन सी डार्ट है। आप डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डार्ट को प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन एलिमेंट या जहाँ पे आपको फिटिंग की ज़रूरत हो। जैसे इस चार्ट के ऊपर बॉडीज़ ब्लॉक के ऊपर मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं जो डार्ट्स पॉसिबल हैं जिस डायरेक्शंस के अंदर आप डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप सिर्फ इन्हीं पोजीशन पे कर सकते हैं। इवन आप एक डार्ट को दो डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास डार्ट है वी हैव सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। नेक के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये डार्ट बनेगी। वी हैव मिड नेक डार्ट जो कि डार्ट आपकी नेक लाइन के सेंटर में बनेगी। देन वी हैव शोल्डर डार्ट जो कि कॉमनली आपके पैटर्न्स में या ब्लॉक्स के अंदर यूज़ होती है। वी हैव शोल्डर टिप डार्ट। वी हैव मिड आर्म होल डार्ट। मिड आर्म होल बेसिकली वो डार्ट है जो हम प्रिंसेस लाइन फॉर्म अचीव करने के लिए देते हैं। वी हैव स्ट्रेट साइड डार्ट। इसके अलावा अंडर आर्म डार्ट जो कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर मेकिंग साड़ी का ब्लाउज़ या कोई भी किसी भी टाइप का ब्लाउज़। फिर फ्रेंच डार्ट है। वी हैव वेस्ट डार्ट, सेंटर फ्रंट डार्ट और इसके अलावा सेंटर फ्रंट बस्ट लेवल पे जो डार्ट डलती है। तो बेसिकली ये एपेक्स पॉइंट के अराउंड सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड टिप जो है वो एपेक्स पॉइंट ही रहेगा। इन केस आपको एपेक्स पॉइंट पे डार्ट नहीं रिक्वायर्ड तो आप उसी डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करके डार्ट की क्लोजिंग उस पॉइंट पे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं विद डार्ट क्लोजिंग। डार्ट क्लोजिंग इज़ बेसिकली आपको अगर पैटर्न के अंदर डार्ट नहीं चाहिए और आपके ब्लॉक में ऑलरेडी डार्ट मौजूद है तो उसको क्लोज करने के लिए वी हैव टू लाइक डू अ प्रोसीजर। तो वो प्रोसीजर कैसे करना है, आपने डार्ट कैसे क्लोज करनी है वो सबसे पहले बताऊंगी। तो उसके लिए आई हैव अ बॉडीज़ ब्लॉक जिसमें मेरे पास शोल्डर डार्ट है एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डार्ट क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ब्लॉक के अंदर डार्ट मौजूद है और मुझे पैटर्न के अंदर डार्ट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने लूज़ गारमेंट बनाने फिटिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं डार्ट को निकाल दूंगी। उस डार्ट को पैटर्न में कैसे आपने क्लोज़ करना है उसका प्रोसीजर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए अभी आई हैव बॉडीज़ ब्लॉक जिसके अंदर मेरे पास शोल्डर डार्ट है एंड मैं इसको क्लोज़ करने लगी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना पैटर्न ट्रेस कर लेना है। और मैं ट्रेस कैसे कर रही हूँ, मैंने नेकलाइन ट्रेस कर ली एंड मैंने जो डार्ट की फर्स्ट लेग है उस तक ट्रेस कर लिया। मैंने अपना ब्लॉक ट्रेस कर लिए एंड मैंने कंप्लीट ट्रेस नहीं किया, मैंने सिर्फ डार्ट की फर्स्ट लेग तक की है एंड मैं साइड ट्रेस कर रही हूँ। अच्छा, डार्ट की फर्स्ट लेग तक ट्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट लेग पे एक मार्क लगा लेना है एंड जो डार्ट का क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पे आपने कोई पेंसिल पेन कुछ भी रख के आपने इसको मूव करना है। इतना टिल्ट करने जब आपकी सेकंड लेग फर्स्ट लेग के एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाए एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द पैटर्न। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट लेग तक ड्रॉ किया था एंड देन उसके बाद मैंने बाकी पैटर्न जो है वो डार्ट मूव करके फर्स्ट लेग पे जब दूसरी लेग आएगी तो मैंने बाकी पैटर्न ट्रेस कर लिए हैं एंड उसके बाद मुझे ये लुक मिल जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ कि मैं शोल्डर को वापस शोल्डर के साथ ज्वाइन कर दूंगी एंड जो आर्म होल है उसको वेस्ट के साथ ब्लेंड कर दूंगी एंड इस तरीके से डार्ट आपकी पैटर्न में से माइनस हो जाएगी। नाउ दिस पैटर्न इज़ बेसिकली विदाउट डार्ट।
तो आपने जहाँ भी आपको डार्ट नहीं रिक्वायर्ड, आप इस मेथड के थ्रू उसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो डार्ट क्लोज की है वो शोल्डर डार्ट की है। कुछ केसेस में ऐसे होता है वी नीड वेस्ट डार्ट, हमें वेस्ट डार्ट चाहिए होती है, तो यू कैन सिंपली ड्रॉ इट एंड आप उस गारमेंट में ऐड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको वेस्ट डार्ट भी नहीं चाहिए तो वेस्ट डार्ट की जो मेजरमेंट होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है विड्थ, वो आप सिंपली यहाँ से मार्क करके उसको माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी वेस्ट डार्ट भी माइनस हो जाएगी। तो ये पैटर्न आप तब यूज़ करेंगे जब आपको गारमेंट के अंदर डार्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अभी जैसा मैंने एक तरीका आपको डार्ट क्लोजिंग का बताया कि आपने फर्स्ट लेग तक ट्रेस किया एंड देन पिवट पॉइंट पे रखे, आपने सेकंड लेग को फर्स्ट पे लाके ट्रेसिंग कर ली एंड डार्ट क्लोज कर दी। इसके अलावा देयर इज़ अनदर वे, उसमें सिंपली आप डार्ट की एक लेग अपने ब्लॉक के अंदर कट करें एंड उसको दूसरे पॉइंट के साथ दूसरी लेग के साथ ज्वाइन कर दें एंड वो आपकी डार्ट क्लोजिंग हो जाए। एंड आई एम गोइंग टू मूव इट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेग और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो मैं इसको पेस्ट जब कर दूँगी तो ये सिंपली क्लोज हो जाएगी एंड मैं फिर इसको फैब्रिक के ऊपर ट्रेस आउट कर लूँगी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप डार्ट क्लोज कर सकते हैं। दोनों वेज हो सकते हैं डार्ट क्लोजिंग के, आप चाहें तो आप ट्रेसिंग करते हुए भी उसको क्लोज कर सकते हैं एंड इस तरीके से एक लेग क्लोज करके उसको दूसरी लेग पे लाके भी क्लोज कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट आप दूसरे तरीके से जाएँ, क्योंकि जब आप इस तरीके से पैटर्न ट्रेस करते हैं फैब्रिक के ऊपर, तो क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है तो आपके पैटर्न में अक्सर इशू आ जाता है। तो लेकिन इट्स योर चॉइस, आप किसी भी तरीके से करें तो रॉन्ग नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इस तरीके से फिर फैब्रिक के ऊपर ट्रेसिंग कर रहे होंगे। ये दिखाया कि आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर डार्ट को मूव कर सकते हैं। अभी मेरे ब्लॉक के अंदर जो बेसिक हमारी शोल्डर डार्ट होती है वो है और इसके अलावा वेस्ट डार्ट जो है ये मौजूद है। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने पोजीशंस ऑलरेडी बता दिया, आपने किसी भी पोजीशन के अंदर डार्ट को शिफ्ट करना प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंसेस लाइन फॉर्म या जो हमारा मिड आर्म होल होता है वहाँ पर आपको प्लेसमेंट करके दिखाती हूँ। तो मैंने जिस डायरेक्शन के अंदर मुझे डार्ट की ज़रूरत है, जिसमें मैंने शिफ्ट करनी है, वहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो मैं अभी डार्ट शिफ्ट करने लगी हूँ मिड आर्म होल के अंदर, या जिसको हम प्रिंसेस लाइन डार्ट कहते हैं। इसमें मैंने उस डायरेक्शन में एपेक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, दैट्स इट। अब आई एम गोइंग टू कट दिस लाइन, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है, एंड इसके अलावा आई एम गोइंग टू कट 1 लेग ऑफ डार्ट जो कि मेरी ऑलरेडी मौजूद थी। बस एक कोशिश करनी है आपने कि डार्ट कि आप वो वाली लेग कट करें जो कि आपकी जहाँ पे आपने शिफ्ट करना है उसके करीब हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक के अंदर शिफ्ट करना चाह रही हूँ डार्ट, तो इंस्टेड ऑफ दिस लेग मैं इसकी वो लेग कट करूँगी जो कि नेक के करीब होगी। तो मैंने मार्किंग कर ली है, अब मैं इसको कट करने लगी हूँ। आई एम गोइंग टू कट ये लाइन जहाँ पे मुझे इस डार्ट को शिफ्ट करना है और अपेक्स पॉइंट के बिल्कुल करीब तक जो एंडिंग पॉइंट है डार्ट का वहाँ तक कट करूँगी। इसके अलावा मैं डार्ट की एक लेग कट कर दूँगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इस जो लेग मैंने कट की है इसको मैं दूसरी लेग के ऊपर ले जाके पेस्टिंग कर दूंगी एंड आपकी जो एक्सेस होगी सारी वो जहाँ पे आप शिफ्ट करना चाह रहे थे उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। दैट्स इट। अच्छा, आपने जब फर्स्ट लेग को दूसरी लेग पे पेस्ट कर दिए तो ऑलरेडी जितनी एक्सेस आपकी स्टार्ट की थी वो आपकी प्रिंसेस लाइन फॉर्म में यहाँ पे मूव हो चुकी है। अब अगर प्रिंसेस लाइन आपने स्टाइल बनाना है, इफ़ यू वांट आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी कंटोर लुक देना चाह रहे हैं तो आप ये जो डार्ट की दोनों लेग्स हैं इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप स्ट्रेट रखना चाह रहे हैं, आप कंटोरिंग नहीं ऐड करना चाह रहे, तो आपको फिर कर्व्स देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। यही सेम प्रोसीजर आपने डार्ट किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करनी हो उसके लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। उस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ कर लें एंड देन यू हैव टू कट दैट लाइन, और इसके अलावा डार्ट के एक लेग कट करके क्लोज कर दें। जितनी एक्सेस होगी वो आपकी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगी। अभी हमने प्रिंसेस लाइन फॉर्म के अंदर डार्ट शिफ्ट की है एंड मैंने शोल्डर डार्ट को शिफ्ट किया था आर्म होल के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 2 वे डार्ट शिफ्टिंग। लाइक मैं 2 डार्ट शिफ्ट करने लगी हूँ। एक तो मैं शोल्डर डार्ट भी शिफ्ट करने लगी हूँ इन सेंटर नेक लाइन। इसके अलावा जो वेस्ट डार्ट है वो मैं सेंटर फ्रंट के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो मुझे जिस डायरेक्शन के अंदर डार्ट शिफ्टिंग करनी है मैं उस डायरेक्शन के अंदर 2 लाइन्स लगा दूँगी। आई एम गोइंग टू शिफ्ट शोल्डर डार्ट
नेकलाइन के सेंटर में एंड वेस्ट स्टार्ट सेंटर फ्रंट लाइन पे। मैंने दोनों डायरेक्शन के अंदर मार्किंग कर लिए एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं ये जो मैंने लाइन लगाई है इसको कट करूँगी एंड 1 लेग ऑफ डार्ट। अगेन लेग वो वाली कट करेंगे जो आपकी शिफ्टिंग लाइन के करीब होगी। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं शोल्डर डार्ट को ही शिफ्ट करूँगी, इसलिए मैं शोल्डर डार्ट के लिए उसकी डार्ट लेग कट कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू कट जो मैंने सेंटर नेक लाइन के अंदर रेफरेंस लाइन लगाई थी उसको कट करूँगी। कटिंग करने के बाद जो डार्ट की लेग मैंने कट की है आई एम गोइंग टू प्लेस दैट लेग ऑन द सेकेंड वन ताकि यहाँ से डार्ट क्लोज हो जाए एंड जितनी एक्सेस होगी वो आपकी नेक के अंदर मूव हो जाएगी। मैंने शोल्डर डार्ट को शिफ्ट कर दिए सेंटर नेकलाइन के अंदर। अब मैं शिफ्ट करूँगी वेस्ट डार्ट को, तो उसके लिए वेस्ट डार्ट की मैं एक लेग कट कर दूँगी एंड इसके अलावा सेंटर फ्रंट में जहाँ पे मुझे डार्ट रिक्वायर्ड है मैं उसकी ये लाइन कट कर दूँगी। कट करने के बाद फर्स्ट लेग को सेकंड लेग के ऊपर ज्वाइन कर दूंगी एंड ये इस तरीके से शेप आ जाएगी। अगर इस डार्ट मैनिपुलेशन को मैं देखूं तो ये आपको फैब्रिक के सेंटर में डायमंड शेप देगा। जब आप इस डार्ट को क्लोज करेंगे तो आपके गारमेंट के सेंटर में एक डायमंड शेप बन जाएगी। तो बेसिकली जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि डार्ट्स का पर्पस जस्ट फिटिंग नहीं है, वी कैन आल्सो यूज़ देम एज अ डिज़ाइनिंग एलिमेंट। तो अगर आप गारमेंट में इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस डार्ट शिफ्टिंग। इसके अलावा सेम थिंग, आप किसी भी डायरेक्शन में डार्ट शिफ्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। आप दोनों डार्ट शिफ्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लाइक वेस्ट डार्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं एंड टॉप डार्ट भी। और इसके अलावा अगर आप एक ही डार्ट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं टू ऐड मोर डिज़ाइनिंग टू योर गारमेंट तो आप वो भी कर सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपने और भी कुछ फैशन या टेक्सटाइल से रिलेटेड आपने वीडियोस चेक करनी है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद निफ्टी स्वेयर।